जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। अपनी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग हमारा जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम है, वो आपको पता है कि काफ़ी हमारे सर पर आ चुका है और अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आज 2 तारीख हो चुकी है और 7 तारीख का हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल होता है, काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है, मेरे पास लगातार 2-3 दिन से कॉल आ रहे थे कि सर हमें एसआईसी के एग्ज़ाम के अंदर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को कम करना है। ठीक है? तो थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि हम कैसे अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करेंगे, क्या एग्ज़ाम का मोड रहने वाला है, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और क्या-क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये लगभग मैं आपका 20 से 25 मिनट आज की क्लास में लूँगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा बच्चों। तो 20 से 25 मिनट इस बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके लिए ये जो वीडियो है वो कारगर साबित हो और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर एसआईसी का जो एग्ज़ाम आप देने जाओगे उसके अंदर आप बेटर कर सको। ठीक है बच्चों, मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको 100% यहाँ से 1-2 पॉइंट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में चलिए। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है कि एसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है? कि सर एसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है इस साल? कि सर यूपीएससी करवा रही है। यूपीएससी को आपको जानते ही हो कि सर यूपीएससी जो है एक लेवल का एग्ज़ाम करवाती है, एक सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम करवाती है। इस बार यूपीएससी ने एसआईसी का ज़िम्मा भी उठा लिया है। एसआईसी का एग्ज़ाम करवाने का ज़िम्मा भी उठा लिया है। अब हर साल या फिर जब भी वैकेंसीज़ आएँगी उसकी एसआईसी की, वो कौन कंडक्ट करवाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अब यूपीएससी ही कंडक्ट करवाएगा। आगे बात समझ में चलिए। आपको पता है कि हमारे जो सेंटर्स हैं, सेंटर जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट जो कार्ड हैं बच्चों वो भी हमारे क्या कर दिए गए हैं, आउट कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड भी हमारे आ चुके हैं। अगर किसी को पता नहीं हो तो प्लीज़ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बात समझ में सबसे पहली चीज़ आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो पोस्टें हैं वो 1930 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं बच्चों? 1930 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। आप सभी को पता होगा ये। हम्म, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या होता है काफ़ी बच्चों का कि सर हमें पेपर में हम जाएँ कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें? किसी का पहला अटेम्प्ट होता है, किसी का लास्ट होता है, किसी का बीच में होता है कि सर हमने 2-3 एग्ज़ाम दे लिए हैं, अब मुझे ईएसआईसी की जॉब चाहिए। काफ़ी बच्चे आप इस बात को मानोगे नहीं कि इस ईएसआईसी की जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी दिनों के बाद आई हैं। तो जो बंदे ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगे हुए हैं, एम्स के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, है ना? वो भी इस चीज़ को चाहते हैं, ईएसआईसी को चाहते हैं, ईएसआईसी में जॉब करना चाहते हैं। पता है आप सभी को? तो कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत टफ रहने वाला है। कॉम्पिटिशन प्यारे बच्चों बहुत टफ रहने वाला है, तो बी प्रिपेयर अपने आप को अच्छे से पका लो कि ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या जो है हमें नहीं आए। आगे बात समझ में? देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि 1930 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है? और जो पेपर का जो मोड रहने वाला है, वो ऑनलाइन रहने वाला है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल करने को देखने को मिलेगा। लेकिन ये पेपर ये पेपर जो होता है वो ऑनलाइन रहने वाला है और अब हमें क्या चीज़ के मुद्दे पर आना है कि सर अब हमें कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे आपके 100 क्वेश्चन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस बार का जो पैटर्न है बच्चों वो काफ़ी अलग है। आपको थोड़ा-सा पता ही होगा कि सर इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन्स का रहने वाला है। पिछली बार जो क्वेश्चन्स का पैटर्न आते थे मतलब अगली बार तक जो क्वेश्चन्स के पैटर्न आते थे वो 125 क्वेश्चन्स आते थे। जिसमें 100 क्वेश्चन्स हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से होते थे और 25 नंबर के जो क्वेश्चन्स होते थे वो कैसे होते थे हमारे अदर सब्जेक्ट्स के होते थे या आउट ऑफ नर्सिंग होते थे। अभी हम बात करें कि सर 100 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है और कैसे की कैसे रहने वाले हैं सर नर्सिंग से ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। नर्सिंग से ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे आपसे जाएँगे। आगे बात समझ में? पहली बात पहली बात तो ये कि आपको 100 क्वेश्चंस का पेपर देखने को मिलेगा। अब ये जो ईच क्वेश्चन होगा बच्चों को कितने नंबर का होगा वो डज़न्ट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। अगर 1 नंबर का होगा तो पेपर कितने नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का हो जाएगा। अगर 2 नंबर का होगा तो 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। 3 नंबर का होगा तो 300 का हो जाएगा। 4 का होगा तो 400 का हो जाएगा।
इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में? हम सिर्फ़ 100 का आंकड़ा ही लेके चलेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन जो है वो 1 ही नंबर का है। तो इसके 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 नंबर के हो चुके हैं। आगे बात समझ में? अब बच्चों देखो एग्ज़ाम करने का मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर के अंदर आपको यही बात बताता हूँ कि एग्ज़ाम करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है? आपके पास कोई भी एक सवाल आपके दिमाग में आया, ठीक है? आपने एक सवाल है जो आपने पढ़ा, उसके 4 ऑप्शंस आपने देखे, ठीक है? आपने उसके 4 ऑप्शंस देखे। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, जो क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करा, आपने बिल्कुल भी अपने ज़माने में, अपनी यादों में कभी भूल के भी, कभी रातों में भी नहीं पढ़ा। कभी भी किसी भी रात में आपने उसको नहीं पढ़ा है, किसी ने आपको उसके बारे में बताया भी नहीं है, ठीक है? एक तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल अननोन होता है हमारे लिए, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छेड़ें। उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छेड़ें बच्चों, क्योंकि वही क्वेश्चंस क्या करवाते हैं, हमें पीछे रखवाते हैं और नेगेटिव मार्किंग का शिकार हम हो जाते हैं। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छेड़ें, उस क्वेश्चन को छोड़ दें। आगे बात समझ में? दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमने देखते ही हमारा आंसर हमारे दिमाग में अंदर क्लिक हो गया कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपके दिमाग में जैसे सपोज़ दैट किसी भी क्वेश्चंस को आपने पढ़ा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपके दिमाग में आया 206 होती हैं बच्चों। कितनी होती है कि सर 206 होती हैं। 206 ही आपको आंसर करना है। मतलब एक होता है ना कि देखो दिमाग जो होता है हमारा जो माइंड है, वो एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। वो एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। मेमोरी कार्ड में हम जो चीज़ डालते हैं, जो हम पिक्चर डालेंगे वही तो हम देख पाएँगे। जो चीज़ें हमें डाली है हमारे दिमाग के अंदर वही तो वापस निकल के आएगी। आएगी या नहीं आएगी? कि सर बिल्कुल आएगी। तो इसीलिए कभी भी अपना ज्ञान जो है ज़्यादा नहीं लगाना है। हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्राइक हुआ है, उसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, अड़े रहना है, उसी आंसर पे हमें अड़े रहना है। इस बात का ध्यान रख लेना। आपने क्या किया कि किसी क्वेश्चन को पढ़ा, आपके दिमाग में आंसर आ गया 206 होती है, लेकिन आपने ऑप्शंस पढ़े, तो ऑप्शंस में आप क्या कर गए, बिगड़ गए। ऑप्शंस में आपने चक्कर खा गए कि नहीं सर 206 नहीं 208 थी आई थी। तो 208 पे आप टिक कर दोगे, लेकिन नहीं करना है ऐसा। आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आंसर आता है तो उसी आंसर को टिक करना है। आप उसको किसी भी कंडीशन में आपको बदलना नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन को, उस आंसर को बदलते हो तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत ही होगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने खुद ने आज़माई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आगे बात समझ में? चलिए। एक तरह का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा और उनके 2 आंसर ए और बी तो हमें आते हैं, ए और बी के बारे में हम जानते हैं और सी और डी बिल्कुल भी उस आंसर के बारे में रिलेट नहीं करते, उस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट नहीं करते। मतलब एलिमिनेशन मेथड की बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा और आपको क्वेश्चन 50-50 समझ में आ रहा है, मतलब कि 2 ऑप्शन तो आपने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो 2 ऑप्शंस बचे हैं, उनमें से एक आंसर है। लेकिन जो हमारे 2 ऑप्शंस बचे हैं, उनमें से कोई एक आंसर है। तो अब उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें? उस क्वेश्चन को हम अ, कैसे करें? देखो इस क्वेश्चन को इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें 100% करके ही आना है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें 100% गेस करके ही आना है, अगर आपकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कम हैं तो। अगर सपोज़ दैट आपने फर्स्ट स्ट्राइक में आपने पेपर किया, आपने पेपर करने के बाद आपके पहले ही राउंड के अंदर आपने 100 क्वेश्चंस तक चले गए और 100 क्वेश्चंस में पढ़ने के बाद आपने 50 क्वेश्चन के करीब सही करे हैं। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएँगे, तो 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान रख लेना। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे, कम से कम ये 30-40 क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। और जो रॉन्ग होने वाले हैं वो 20 से 10 क्वेश्चंस होते हैं। 20 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 50-50 चांसेस होते हैं कि 2 ऑप्शंस में से कोई है। अगर ये आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट में बताए हैं, वो आप करके आते हो तो 100% आप सिलेक्शन के दूर नहीं हो। और उन क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ देना जो आपकी विपरीत दिशा में हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमेशा गलत होते हैं। वो गलत होने के लिए ही होते हैं। जब आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो आप करके भी क्या उखाड़ लोगे उसको? समझो इस बात को, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको क्या करके उखाड़ लोगे?
आपका वो क्वेश्चन गलत ही होगा और नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन सही जो आपने किया है वो भी गलत आपका माना जाएगा। तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग से बचें, किसी भी अननोन क्वेश्चन को ना छेड़ें और क्वेश्चन को वही छेड़ें, उसी क्वेश्चन को छेड़ें जो आपको आता है या फिर आपने उसके बारे में कहीं न कहीं पढ़ा है या किसी टीचर से आपने पढ़ा है, किसी बुक से आपने पढ़ा है, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आगे बात समझ में? ये 3 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर हम हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, हमारा जो एग्ज़ाम का पेपर है, वो हमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्यारे बच्चों? कि सर हमारा 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है और हमारा 2 घंटे का ये 2 घंटे का लगभग पेपर होगा, तो 2 घंटे में से हमें कितने मिनट देखने को मिले कि सर 120 मिनट हमें देखने को मिले। मतलब कि 1 मिनट से भी कम का टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए है। 1 मिनट का भी कम का टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए है। अब भैया लगभग मैं आपसे बात करूँ 45 मिनट के 45 सेकंड के आपके पास लगभग टाइम है। 45 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और उसका आंसर करना भी है। आगे बात समझ में? अगर 45 मिनट के अंदर आपको 45 सेकंड के अंदर किसी क्वेश्चन को करना हो तो आप कैसे अटेम्प्ट करो? देखो सारे ही क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ कि सारे ही क्वेश्चंस क्या नहीं होते हैं, वन लाइनर नहीं आएँगे। इस बात का ध्यान रखना। इस बार का जो पैटर्न है वो यूपीएससी करवा रही है तो थोड़ा-सा लेंथी पेपर होने वाला है। पेपर लेंथी इन द सेंस देखो यूपीएससी को भी उतना पता नहीं होगा क्योंकि यूपीएससी भी पहली बार ही कंडक्ट करवा रही है, तो उतना भी उसको पता नहीं होगा कि पेपर को नर्सिंग के अंदर कैसे पूछा जाना है। ठीक है? तो वो भी उन चीज़ों को क्या करेंगे बच्चों, वो भी उन चीज़ों को क्या करेंगे, ईज़ी बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है उसी बेसिस पे उसको डालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको यही रखना है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। आप जब घबराते हो, तो क्या करते हो क्वेश्चन आंसर्स को गलत करने की प्रवृत्ति रखते हो। क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 120 मिनट बहुत होते हैं बच्चों, किसी भी आपको टॉयलेट वगैरह की नहीं व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आप टॉयलेट करके पानी पी के आराम से बैठिए। टॉयलेट करके पानी पी के आप आराम से बैठिए। और आराम से बैठने के बाद क्या करना है आपको क्वेश्चन पेपर को आराम से लिखना है, रोल नंबर अच्छे से भरना है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको रोल नंबर अच्छे से लिखना है। काफ़ी बच्चे ओएमआर शीट के अंदर गलती कर देते हैं और उनको बाद में पछताना होता है, ठीक है? तो आपको वो वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आगे बात समझ में अब 2 घंटे का पेपर 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और 100 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है बच्चों। एक क्वेश्चन को लेके फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। अब कैसे उस तक पहुंचा जाए? ये बड़ा टफ टास्क होता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं लगाता है तो उसके टाइम मैनेजमेंट कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, टाइम मैनेजमेंट में वो मर जाता है बेचारा। तो टेस्ट सीरीज अगर आप लगा सकते हो तो लगाइए, अगर नहीं आपके पास, अब देखो अभी तो टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। अगर किसी बच्चे ने टेस्ट सीरीज लगाई है तो प्लीज वो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टाइम करे, ना कि क्वेश्चंस को नेगेटिव करने के चांसेस करें, ठीक है? आपको क्या करना है सबसे पहली बात कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा। देखो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको भागते हुए निकल रहा है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको भागते हुए निकल रहा है, भागते हुए अंदर सेंस की कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा। देखो 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक तो टाइप होते हैं कि आपके लेंथी क्वेश्चंस हैं। एक तो आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सपोज दैट। कैसे हैं? एक तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी पेपर के अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने किसी भी एक पेपर एक क्वेश्चन को पढ़ा और एक क्वेश्चन जो है कम से कम 5 लाइन का है या 4 लाइन का है। एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही 4 लाइन का है तो मैं कहता हूँ कि इसको छोड़ दो। उसको बिल्कुल भी टच मत करो, उसको पढ़ना ही नहीं है फिलहाल। उसको बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आप लास्ट तक शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़िए। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको सारों को पढ़िए। देखो इसके अंदर कोई भी आपको नोट शीट की तरह एक ब्लॉक वाइज नहीं मिलेगा। इसके अंदर सारे पेपर्स आपके सामने खुला होगा। पूरा पेपर जो है वो आपके सामने ही खुला होगा। इसके अंदर किसी भी ब्लॉक की कोई भी इसके अंदर गुंजाइश नहीं रखी गई है। कोई ब्लॉक सिस्टम नहीं होगा, इसके अंदर कोई स्लॉट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं करना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को पकड़ना है, चाहे वो 100वें क्वेश्चन पे हो। चाहे वो आपको चाहे 10 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएँ लॉन्ग के, लेकिन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चंस को। शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सबसे पहली बात।
अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और आपने अगर आधे घंटे या 30 मिनट के अंदर आपने 50 क्वेश्चन तक शॉर्ट अटेम्प्ट कर दी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपने पढ़ा और आपके अंदर दिमाग में अंदर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। और अगर आपको आंसर आता है तो आप क्या करोगे, उसको क्लिक कर दोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है, आता है तो करना है। ठीक है, अगर आता है तो करना है, 50-50 चांसेस है तो भी करना है। अगर आपको लगता है कि मैं उससे बाद में करूंगा तो आप बाद में कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद ही लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी लास्ट में जब आते हो, सपोज दैट आपने 50 क्वेश्चन जो हैं कैसे कर दिए हैं, 50 क्वेश्चंस आपने कैसे कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। बाकी कितने बचे, बाकी आपके 50 क्वेश्चंस बचते हैं, बाकी आपसे 50 क्वेश्चंस बनते हैं। अब 50 क्वेश्चन आपने किसने चलो 60 मिनट के अंदर कर लिए, ठीक है। अब 60 मिनट के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि लेंदी हैं। हालांकि आपको 60 मिनट नहीं लगेंगे लेंदी क्वेश्चंस के अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा तो 40 मिनट का टाइम लगेगा। अब आपके पास 50 क्वेश्चन लॉन्ग बच जाते हैं। अब लॉन्ग में से आपको छांटने हैं कि 5 लाइन के क्वेश्चन कौन से हैं, 4 लाइन के क्वेश्चन कौन से हैं, 3 लाइन के क्वेश्चन कौन से हैं। ये आपकी आंखों के सामने होंगे, आपने पढ़ा और ये तो क्या है कि 3 लाइन का क्वेश्चन है, इसको छोटा है मतलब, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से ये छोटा है तो उसको पढ़ लिया आपने। क्योंकि हम जो लोग होते हैं, देखो इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए बहुत इजी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बेचारों के लिए क्या हो जाता है, थोड़ी कठिनाई हो जाती है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इस चीज का ज्ञान है, मुझे इस चीज का पता है कि उनको क्वेश्चन पेपर को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना भी है और समझना भी है और समझ के उसका आंसर भी करना है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो प्लीज हमेशा सबसे पहले पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएं और लॉन्ग में घटते हुए क्रम की तरफ जाएं। कि अगर 5 लाइन का क्वेश्चन है तो 5 लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम छोटे-छोटे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि हमें पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और आंसर भी देना है, तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी-सी कमी हो जाती है। अगर इस तरीके से आप पैटर्न में चलते हो कि पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को करें, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को करें, तो आप 100% 100 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हो। 100 क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चंस तक कर सकते हो 100%, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा है जो कि जिसने पहला क्वेश्चन पढ़ा, 5 लाइन का क्वेश्चन था, उसने अपने 5 मिनट इसके अंदर वेस्ट कर दिए, तो वो बाद बाद में 1 घंटे के बाद में वो क्या आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा कि सर मैंने तो 20 क्वेश्चन ही हुए हैं और अभी मेरे पास 60 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है और 80 क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो उस कंडीशन से आपको बचना है, किसी भी कंडीशन में। आपको उसी कंडीशन से निकलना है, क्योंकि जब हमारा बीपी हाई होता है एग्जाम की टाइम पे, तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होने की कगार पर होते हैं। बच्चों, सही क्वेश्चन को भी आप गलत करके आओगे। अगर आपके पास आपका माइंड फ्रेश होगा, आपके टाइम मैनेजमेंट अगर सही होंगे, तो आप गलत क्वेश्चन को भी सही करने की प्रवृत्ति रखते हो। आगे बात समझ, क्योंकि दिमाग अच्छा चलेगा, दिमाग जब चलता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है। तो हमेशा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना है। लॉन्ग क्वेश्चंस का फंडा यही होता है बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चंस आप कर तो सकते हो, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो में आपको समझना होता है और उसी चीज में हमें टाइम लग जाता है। तो बस उसी टाइम को आपको संभालना है, उसी टाइम को आपको बचा के रखना है। आगे बात में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस भागते जाओ। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंदी है, एक नंबर वाला लेंदी है, 2 नंबर वाला शॉर्ट है, कर दिया। 3 जब अब 10 तक कोई शॉर्ट नहीं है। आपने 11वां देखा तो 11वां आपको शॉर्ट मिला, 12वां शॉर्ट मिला, 13वां शॉर्ट मिला। ऐसे आपको शॉर्ट मिलते चले जाएंगे, लास्ट तक पहुंच जाना 100वें नंबर क्वेश्चन तक। आप 100% क्या कर जाओगे, उसको पूरा पेपर को कर जाओगे। पूरे पेपर में आप रद्दी लगा दोगे, उसके अंदर ध्यान रखना उस चीज का, पेन ही पेन के टिक कर दोगे अगर ऑफलाइन पेपर हुआ तो। आगे बात समझ में? यहाँ तक कि वीडियो के अंदर, यहाँ तक कि क्लास के अंदर आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस पैटर्न को, इस पेपर को अच्छी तरह से आपको बताया है। जिस तरीके से मैं आपको पेपर करता हूँ, जिस तरीके से मैंने पेपर किया था नॉर्सेट का जब मैंने पेपर दिया था, मेरे टाइम पे तो 200 क्वेश्चंस का पेपर होता था और 3 घंटे, मतलब कि 180 मिनट में हमें 200 क्वेश्चंस करने थे। तो उसी पैटर्न के हिसाब से ही मैंने आपको बताया है। मैं जैसे पेपर करता हूँ और करता था और जैसे पढ़ाई करता था, उसी हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। जिस तरीके, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आपकी तरह ही निकला हूँ। मैं कोई बहुत साल या बहुत बुड्ढा नहीं हो गया हूँ। मेरे को बहुत साल यहाँ पे काम करते नहीं हो गए हैं। तो मैं भी उसी चीज़ से आपसे निकला हूँ, तो मुझे पता है किन-किन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। हिंदी मीडियम वालों के सामने क्या चीज़ें होती हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के सामने क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई, आप मान लीजिए, आपके सर आप मान लीजिए, आप जो मानना चाहते हैं,
आपके साथ बिल्कुल खड़ा है। आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आप सपोर्टिव नंबर्स पे आप मेरे कॉल कर सकते हो। कभी भी आपको आधी रात को भी आपको सेवा का मौका मिलेगा। आपके डाउट जो हैं वो क्लियर किए जाएँगे। 9056 9057064291 आप इस पे कॉल करें, मैसेज करें किसी भी डाउट हो तो। ठीक है बच्चों? और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और यहाँ से जुड़ सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं। आपको 10 से 15 डेली क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और वहाँ पे आपका मनोबल बढ़ेगा क्योंकि काफ़ी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप प्लीज़ कॉल करें, मैसेज करें। किसी भी तरह के कोई डिप्रेशन के अंदर नहीं जाना है। ये हमारा आखिरी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, हमारा आखिरी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ये नहीं तो कोई और मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है बेटा, तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। जैसा भी एग्ज़ाम आप लिखना चाहते हो, लिखो अच्छे से, अपना जैसा भी मन है वैसा करो। लेकिन मैंने जिस पैटर्न के हिसाब से बताया है, उसी पैटर्न पे आप चलते रहे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर रहेगा कोई तो टाइम मैनेजमेंट वाला रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर मैं 2 घंटे में टेस्ट सीरीज़ लगा रहा हूँ, मैं 2 घंटे में तो क्वेश्चन पेपर कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे तो 50 क्वेश्चन तक ही पहुँचता हूँ, लेकिन गलती कहाँ है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन्स को पहले अटेम्प्ट कर लेते हो। लॉन्ग क्वेश्चन्स सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं। अगर आपके पास बाद में टाइम मिलता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन्स को कर सकते हो, और लॉन्ग क्वेश्चन्स में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शॉर्ट तो आपको क्या करना, सटीक होता है। शॉर्ट जो क्वेश्चन होगा वो सटीक होगा, कि आपने पढ़ा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे आप ही बढ़ो, सिंपल। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और काफ़ी बच्चे जो हैं जिनका सेंटर दूर आया है, काफ़ी बच्चे जो हैं जिनका सेंटर बच्चों दूर आया है, तो सेंटर दूर आने की हिसाब से हमें क्या करना है, देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं हमेशा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे-कैसे होते हैं। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, 2 तरीके के बच्चे कैसे होते हैं, एक बच्चे होते हैं कि सेंटर, जैसे सपोज़ दैट मैं जयपुर रह रहा हूँ, ठीक है? मैं जयपुर रह रहा हूँ, मेरा सेंटर आया दिल्ली, ठीक है? अब मुझे दिल्ली आना है। अब क्या करेंगे काफ़ी बच्चे कि सर मेरा रात में चलेंगे। जैसे सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम है, 9 बजे आपका एग्ज़ाम है, 9 ओ क्लॉक आपका एग्ज़ाम है। तो वो क्या करेंगे, रात की 12 बजे की ट्रेन देखेंगे। रात की 12 बजे की ट्रेन देख के वो 9 सुबह 6 बजे उतरेंगे और 6 बजे किसी सुलभ कॉम्प्लेक्स में फ्रेश-व्रेश होके नहा धो के वो 9 बजे एग्ज़ाम देने आएँगे। अब इस बीच में क्या होगा कि वो कैसा रहेगा, वो टायर्ड रहेगा। वो टायर्ड रहेगा बच्चों, उसको नींद पूरी नहीं होगी, उसको स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, आपको पता है 1 दिन पहले तो एग्ज़ाम के किसी को नींद नहीं आती है, ठीक है? तो उसको नींद नहीं आएगी, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो परेशान रहेगा, धक्के-मुक्की खा के आएगा ट्रेनों के अंदर या रिज़र्वेशन करके भी आएगा, कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप किसी अननोन सिटी के अंदर जा रहे हो, जो आप नहीं जानते हो, तो प्लीज़, क्योंकि ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं है, ट्रेन लेट भी हो सकती है। ट्रेन लेट भी हो सकती है। मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपका सेंटर दिल्ली आता है, तो दिल्ली में तो आपको किसी भी रूम की लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका भाई आपके साथ है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को कॉल मैसेज करो, आपके रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था मेरे पास होगी। आगे बात समझ में? दिल्ली की बात करते हैं, चलो दिल्ली की बात अलग है। अगर किसी बच्चे को कहीं और से कहीं और जाना है, तो प्लीज़ 1 दिन पहले जाएँ। अगर आपके 100, 200, 500, 1000, 2000 खर्च हो भी गए, तो कोई इश्यू नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए 2000 रुपए खर्च करते हो, तो ज़्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप स्टेबिलिटी के साथ एग्ज़ाम देते हो, तो आप 100% उसको करने की प्रवृत्ति रखते हो, आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आप 1 दिन पहले जाके ठहरो वहाँ पे, पूरी नींद लो, अच्छा खाना खाओ रात को, पूरी नींद लो और जो हमारा सेंटर होता है, उसी के पास रुकने की कोशिश करो, ताकि आप वहाँ से चल के भी जा सको, तो कोई इश्यू नहीं हो। ठीक है बच्चों, ऐसे भागम-दौड़ी में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ऐसे भागते हुए आप आ रहे हो, सेंटर पे लेट पहुँच रहे हो, ठीक है? तो उस चीज़ को आप चंद पैसों की वजह से आप अपनी नौकरी जो है वो खतरे में डाल सकते हो, क्या पता उसका सिलेक्शन आपका उस एग्ज़ाम के अंदर आपका सिलेक्शन होता। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसा चीज़ बिल्कुल ना करें। अगर आपका सेंटर बाहर आया है, अपनी आउट ऑफ सिटी आया है, तो 1 दिन जाके पहले बैठ जाएँ, क्योंकि हमारा किसी भी व्हीकल का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कार से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, चाहे बस से जा रहे हो, प्लीज़ किसी भी व्हीकल का भरोसा एन टाइम पे नहीं करें। 1 दिन पहले ही जाके बैठें, अपने आप को फ्रेश करें और अच्छा खाना खाएँ और अच्छी बातें सुनें और अगले दिन अपना एग्ज़ाम देने जाएँ, फ्रेश माइंड से। आगे बात समझ में?
और जो बच्चे एंड टाइम पे पढ़ते जाते हैं, एंड टाइम पे बुक्स लेके जाते हैं सेंटर पे, वो बिल्कुल भी ना करें ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या करते हो कि सारी चीज़ें रट लेते हो, सारी चीज़ें रट के भी भूल जाते हो। तो बी चिल चिल रहना है एग्ज़ाम के टाइम पे, लोगों को दिखाना है कि हम चिल हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो, जो बच्चा इस तरीके से जाता है ना कि होगा तो हो जाएगा एग्ज़ाम, उसका तो 100% सिलेक्शन होता है। उसका तो 100% सिलेक्शन होता है, जो चीज़ लगती है ना, जो चीज़ें कहता है, नहीं यार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं यार मैं इतना पढ़ के आया हूँ, इतना करके आया हूँ और लगातार पढ़े जा रहा है, लगातार पढ़े जा रहा है। सेंटर पे भी, सेंटर पे सारे बच्चे घुस चुके हैं, लेकिन वो 5 मिनट कर करके पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 100% अपना एग्ज़ाम के लिए दो, अभी दो। उस टाइम को छोड़ के अभी दो अपना टाइम। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें और हमारी जो पीडीए की क्लासेस हैं वो भी हो जाएँगी 1-2 दिन में। पीडीए की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी क्वेश्चन सीरीज़ हमारी पीडीए की क्लासेस होंगी और उनको भी अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना एग्ज़ाम जो है अपना अच्छे से लिखें और थैंक यू सो मच। अपने माँ-बाप का आशीर्वाद लेके जाएँ। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।